भाजपा सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, और मंच पे विराजमान इंदिरा जी, एमएलए साहब और एमएलए शाश्वत साहब, मेघराज सिंह जी गुजर साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब पूर्व एमएलए साहब, और सम्मानित मंच सामने विराजमान मात पिता तुल्य बुजुर्गों, और इसी देश की युवा शक्ति, इस देश की युवा शक्ति और इस देश की धड़कन, जिस पे देश की आन बान और शान टिकी हुई है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ पे 3600 कौम के लोग बड़े भाईचारे के साथ आज जो है एक टारगेट लेके आए हैं और एक उद्देश्य लेके आए हैं। वो क्या कि आने वाली जो 13 तारीख है, उस 13 तारीख को इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र से, इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र से एक अपने इस एरिया से अपने राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान के जो जुंजारू नेता है, किसान के नेता है, किसान की बात उठाने वाले नेता है, उनकी बात, उनकी इज्जत रखनी है। और वो इज्जत कौन रखोगे? आप लोग। आप सबको पता है और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है कि आप अपने पार्टी के प्रति आप पार्टी के प्रति कितने वफादार थे। पर यहां कुछ उल्टा है, हमें पहले समझ में नहीं आया, पर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमने तो वफादारी निभाई और वफादार थे, और जिन्होंने वफादारी नहीं निभाई आज वो बहुत कुछ आगे जाने के लिए है और वो आगे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पार्टी से एक जरूर कहना चाहूंगा, उस पार्टी को आपने क्या समझ लिया कि आप कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं समझते हो। और आज मैं आपके जो है पिछले 12 तारीख को मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में सब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और अपने नागौर जिले के सब नेता लोग इकट्ठे होकर के और पूरी प्लानिंग, और उस पूरी प्लानिंग के अंदर लास्ट में जाके बोलते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में बैठे कसम खाओ। सारा गेम फिक्स था कि कौन सी गेंद पे छक्का लगना है और कौन सी गेंद पे चौका लगना है। अरे जब आपका टिकट फाइनल है, आप हमें क्यों गुमराह कर रहे हो? आपका सब कुछ गेम फाइनल है, क्यों कसम दिला रहे हो? तो कोई भी नहीं बोला। मैंने कहा जी इस प्रकार से नहीं, हम हमारा जमीर नहीं बेच सकते चाहे कुछ भी हो जाए। यदि पार्टी इस तरीके का निर्णय लेती है बिना सोचे समझे, बिना कार्यकर्ताओं के पूछे, हम कभी भी साथ में नहीं देंगे, आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपका गेम फिक्स है और इस गेम फिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ना चाहते। इतना उनकी क्या है, मतलब उनकी मंशा कुछ और होती है कि ये कुछ बोले, पर मैं इतना मेरा जमीर नहीं बेच सकता कि जो किसानों का मसीहा है, पार्टी अलग हो सकती है, हम लोग अलग हो सकते हैं, पर मैं ऐसे किसान नेता, जुंजारू नेता, उनके बारे में मैं गलत बोलूं? कौन से दिन रात एक करके अपने जो है रोडों पे पड़े रहते किसान के हित के लिए।
युवा पीढ़ी के लिए, अपने हक के लिए, 3600 कौम के लोगों के लिए। और एक बड़ा जो है चारों तरफ हर जगह फैला रखा है कि साहब ये तो एक जाति ये क्या है? ऐसा नहीं है। उन लोगों ने गलत हवा कर रखी है। मैं 36 कौम के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं ये लोग, जो दूसरे जो कर रहे हैं। और मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि 3600 कौम के लोगों को आप अपने साथ जोड़ो और इस पार्टी का ये संकेत दो कि क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, यहां जो पार्टी के अंदर जो 3600 कौम के लोगों को जो इज्जत है, जब कोई दलित वर्ग कोई भी हो, आज पिछले दिनों में एमपी साहब ने एक काम किया कि राजपूत परिवार और बावरी समाज और अपने रायका समाज के लिए उनके अंदर ये आया कि अरे ये नेताजी कहीं अपने नंबर नहीं बढ़ा दे, उन लोगों को नहीं जोड़ ले। उन्होंने गलत सोशल मीडिया के जरिए जगह जगह गलत हवा चालू कर दी कि देख लो इनको, ये क्या है, वो क्या है। अरे कम से कम शर्म करो। कोई आदमी आगे आ रहा है, चाहे वो राजपूत समाज के लिए आए, चाहे बावरी समाज के लिए, चाहे मेघवाल समाज के लिए, और जब नेता जब आगे आता है तो कितना अच्छा संकेत है। कोई माई का लाल नहीं है ऐसे जेब से, साहब ने जो जेब से खर्चा करके आगे आए। मैं तो कहूं एमपी साहब, आप इस तरीके से दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, पार्टी वाले चाहे कुछ भी बोलती रहे, आप अपना रास्ता मत छोड़ना। आपके पास सब जाति के लोगों का इतना प्रेम है। बोलता है क्या अपनी जनता को कि आप नशा करो? कोई लीडर नहीं बोलता तो एमपी साहब कहां से बोलेंगे कि तुम नशा करो? इनका तो खुद का रहता है कि कोई भी बच्चा यदि नशा करता है, घर में कोई भी आदमी है, तो भाई नशा छोड़ो। पर इन्होंने क्या हवा दे रखी है उस चीज को उल्टी साइड में बोलने के लिए कि मंच पे क्या बोले कि साहब जो नशा फैला रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। लोगों ने मन के अंदर एक विचार कर लिया कि हमारी खिवसर विधानसभा क्षेत्र मजबूत रहना है, और वो मजबूत रालोपा के साथ रहना है। आपको कितना अच्छा पार्टी मिली, रालोपा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, यानी जो राष्ट्र का निर्माण करता है। आपके जो झुंझारू लीडर हैं, उन्होंने न कभी दिन देखा है न कभी रात। जैसे अभी मेघराज सिंह जी बोल रहे थे कि भाई हम ईंट है। मेघराज सिंह जी, आपको हम बहुत बहुत दिल की गहराई से हम आपके आभारी हैं। आप जैसे सच्चे भगत इस पार्टी के लिए लगातार रात दिन काम कर रहे हो। आपके मन में कभी ये लालसा नहीं आती है कि मैं एमएलए बनूं या कोई और बनूं, और ऐसे सेवक होने चाहिए। बाकी बनाने वाला ऊपर वाले, या जिस दिन जो है आप जनता का और सुप्रीमो साहब हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन मौका जरूर मिलता है। पर जब सेवा सच्ची होती है, और सेवा सच्ची क्या होती है? जनता के बीच में रहना, जनता की बात को समझना और अपनी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार रहना। कई लोग